सुन रहे हैं कि बहुत सारा विरोध होता है और विरोध होता रहेगा, हालेलुया, लेकिन प्रभु का काम नहीं रुकेगा, हालेलुया। जितना ज्यादा विरोध होता है उतना प्रभु के काम होते हैं, हालेलुया, है ना। जितना ज्यादा तकलीफ होता है उतना ज्यादा प्रभु के लोग प्रभु में आते हैं, हालेलुया, है ना, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं जहां पर लोगों को शांति मिल सके। एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। तो आइए हम सीधा अपने विषय पर हम चलेंगे। तो विषय क्या है? युद्ध में विजय प्राप्त कैसे करें या कैसे कर सकते हैं, इस विषय पर हम आज मनन करेंगे, हालेलुया, है ना। ठीक है, तो मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 24 अध्याय और उसका 6वां पद हम पढ़ेंगे। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए जब तू युद्ध करे, सबको मिला, हालेलुया, पीछे वाले लोग सबको मिला। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, हालेलुया, युक्ति के साथ करना। नीचे लिखा है विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, हालेलुया। हमारा आज का विषय क्या है? युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करें, हालेलुया। जब तू, यहाँ पर हम देखते हैं नीति वचन को लिखने वाला सुलेमान, हालेलुया, अपने पिता दाऊद को जो है ना युद्ध करते हुए देखा था, हालेलुया, है ना। सुलेमान जो लिखा है वो सुलेमान अपने पिता राजा दाऊद को युद्ध करते हुए देखा था, और वो कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करता है इन बातों को भी वो देखा था, हालेलुया। और उस अनुभव को वो यहाँ पर लिखता है कि इसलिए जब तू युद्ध करे तो क्या करना? युक्ति के साथ करना, हालेलुया। क्यों युक्ति के साथ करना है? क्योंकि शैतान भी क्या करता है? युक्ति के साथ युद्ध करता है। शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको, वचन कहता है, हालेलुया। वो भी युक्त योजना बना करके युद्ध करता है, तो हमें भी क्या करना है? योजनाबद्ध तरीके से युद्ध करना है, हालेलुया। योजनाबद्ध तरीके से क्या करना है? युद्ध करना है, युक्ति के साथ युद्ध करना, हालेलुया, युक्ति के साथ युद्ध करना है, हालेलुया। ठीक है, बोलो हालेलुया, हालेलुया। युक्ति के साथ युद्ध करना। और दूसरी बात यदि हम देखें तो वहां पर लिखा है विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। युक्ति के साथ युद्ध करना है, कई सारी युक्ति हमने बीते दिनों में सीख चुके हैं, हालेलुया। विश्वास, बहुत सारे बातों को हमने बीते दिनों में सीख चुके हैं, इसलिए मैं नहीं दोहरा रहा हूँ, हालेलुया। हम सीधा निकलेंगे, विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, प्राप्त होता है। ये वचन क्या कहता है? विजय, युद्ध में यदि विजय प्राप्त करना है तो हालेलुया एक झुंड, हालेलुया, झुंड के साथ हमें करना है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, हमने एक बार इसको देखे थे शायद घर में, हालेलुया, है ना। निर्गमन की पत्री उसका 18 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। निर्गमन की पत्री उसका 18 अध्याय और उसका 13 पद से हम पढ़ते हैं। दूसरे दिन मूसा लोगों के न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देख कर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है तब तब वे मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा ने ससुर से
मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। बस यहाँ पर हम देखते हैं विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूसा का ससुर इत्रो, है ना। आपको याद होगा, आगे शुरू में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, एक मिस्री व्यक्ति को मार करके मूसा कहाँ चला जाता है, भाग जाता है मिघान के जंगल में। हालेलुया। वहीं पर जहाँ पर परमेश्वर उसको झाड़ी में जलता हुआ दर्शन देता है। हालेलुया। वो भाग जाता है। वहां जाने के बाद एक सिपोरा, एक याजक की बेटी सिपोरा नाम की जो लड़की स्त्री थी, उससे वो ब्याह कर लेता है। हालेलुया। और वो ब्याह करने के बाद अपने ससुर के गाय बकरियों को क्या करता था, चराता था। हालेलुया। वहां उसका बच्चे पैदा हुए, उसका पत्नी, उसका दो बच्चा पैदा हुआ। हालेलुया, है ना, उसने उसके पत्नी से। उसके बाद जब मिस्र का राजा, हालेलुया, जब सब कुछ शांत हो गया, हालेलुया, तो वापस परमेश्वर ने दर्शन दे करके क्या किया, उसको वापस भेजा यहाँ। तो उसका ससुर जो है, हालेलुया, मूसा पहले आ गया था, अब उसका ससुर उसके पत्नी और उसके बच्चे को लेकर के कहाँ आया है, मूसा के घर। हालेलुया। यदि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे 5 पद इसी का, 18 का 5 पद। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर यित्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था। हाँ, मूसा के पत्नी को और उसके पुत्र को लेकर के उसका ससुर क्या किया, मूसा के पास जंगल में जहां पर वो डेरा खड़ा, क्योंकि जंगल में थे ना, ये इजराइलियों का सरदार था, अगुआ था। हालेलुया। जंगल में डेरा खड़े किए थे, वहां पर लेकर के आया। हालेलुया। ठीक है, उनका मान सम्मान किया गया। ससुर आया है घर में, तो हालेलुया, है ना। हालेलुया। तो पहले दिन तो निकल गया। अब पढ़ते हैं 13 पद से। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने के लिए बैठा। और भोर से सांझ तक लोग मूसा के पास आसपास खड़े रहे। देखो, कब तक, भोर से 12 घंटा बिना खाए पिए। हालेलुया। मूसा जो है लोगों का क्या कर रहा है, न्याय कर रहा है। किन लोगों का, इजरायली, जो लाखों में निकाल करके लेकर के आए थे ना। हालेलुया। उनका न्याय कर रहा है। आगे, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, हाँ। उसके ससुर ने कहा। देखो, यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर देख रहा है। हमारे घर में ससुर आएगा तो दामाद के काम को नहीं देखेगा क्या, देखेगा। वो देख रहा है कि मेरा दामाद मूसा क्या क्या करता है। हालेलुया। फिर आगे, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है। देखो, देख रहा है और पूछ भी लिया, क्या बात है दामाद, क्या करता है तू। हालेलुया, है ना। मूसा को बोल रहा है ना, यह क्या काम है, क्या बात है, तू सुबह से शाम हो गया बैठा है एक ही जगह, ये सब घेर के तेरे खड़े हैं, क्या हो रहा है वहां। हालेलुया। ऐसा पूछा। कौन, मूसा का ससुर। पीछे से कोई बताएगा कौन पूछा, मूसा का ससुर। ठीक है, हाँ, आगे। क्या कारण है कि तू हाँ। अकेला बैठा रहता है, हाँ, और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं। देखो, उसका ससुर पूछ रहा है क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है भोर से सांझ तक, और लोग तेरे आसपास खड़े रहते, क्या बात है, मुझे भी तो बता। फिर आगे, मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, देखो, जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते हैं। जब जब उनका कोई, देखो, मसीहियों में भी मुकदमा होता है। हालेलुया। हैं? हम सोचते हैं विश्वासियों में, हालेलुया, ये कौन थे, इजरायली लोग थे, छुड़ा के निकाल के लाया, लाल समुंदर पार किए। हम लोग भी लाल समुंदर पार किए हुए लोग हैं। हालेलुया, है ना। लाल समुंदर
यानी संसार से छूट गए हम लोग। लाल समुंदर से जो पार हो गया वो क्या हो गया? लाल समुंदर संसार को दिखाता है। हालेलुया, है ना। लाल समुंदर से पार हो गया मतलब संसार से आप, है ना, एक तो शैतान से पहले छूट गए, अब लाल समुंदर के इस पार आ गए मतलब, हालेलुया, आप समझ लो। तो मसीहियों में भी क्या होता है? मुकदमा होता है। हालेलुया, हम लोगों में भी मुकदमा होता है। हालेलुया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया, बाद में समझेंगे आगे। तब वे मेरे पास आते हैं, तब वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके बीच न्याय करता हूँ, और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, देखो ये पद पर ध्यान दो, है ना, 17 पद पर ध्यान देना। मूसा का ससुर के अंदर से परमेश्वर बात कर रहे हैं मूसा से कई बार। हालेलुया, उसका ससुर क्या था? याजक था, याजक, मंदिर में धूप जलाया करता था, सेवा टहल किया करता था। हालेलुया, कई बार, है ना, लोगों के द्वारा परमेश्वर क्या करता है? बात करता है। यहाँ पर परमेश्वर मूसा के ससुर से बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? देखो 17 पद। मूसा के ससुर ने उससे कहा, मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है हाँ, वह अच्छा नहीं। जो काम तू कर रहा है वो अच्छा नहीं। वो अच्छा नहीं। क्यों? क्या गलत कर रहा है मूसा? हालेलुया, एक गलत कर रहा है वो। हालेलुया, कौन सा गलत? आगे समझेंगे। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे। देखो, इससे तू क्या, वरन ये लोग जो तेरे साथ हैं निश्चय थक जाएंगे, हार जाएंगे। हालेलुया, हार जाएंगे कहा जाए, थक जाएंगे, हार जाएंगे। आजकल शैतान हराता कम है, थकाता ज्यादा है। लोग थक के ही हार जाते हैं। हालेलुया, है ना, थका देते हैं, इधर करेगा उधर करेगा, उधर परेशान हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं? चल आरती पूजा ही ठीक है। हालेलुया, है ना। तो ये मतलब प्रभु शैतान क्या करता है? थका देता है। हालेलुया, यही चीज मूसा, देखो मूसा के ससुर मूसा से बोल रहा है ना, ये काम जो तू कर रहा है वो अच्छा नहीं। इससे तू क्या, तेरे ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चित थक जाएंगे। तू भी थक जाएगा और तेरे साथ जितने लोग हैं वो भी थक जाएंगे, हार जाएंगे। क्यों? आगे। क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। हालेलुया, मेन चीज ये है कि मूसा ये सारे काम को अकेला करना चाहता था। 22 लाख लोग घेरे हुए, न खाने का टाइम, न पीने का टाइम, शरीर कमजोर, खाना नहीं, ये नहीं वो नहीं, क्या होगा? थक जाएगा। विषय क्या है? विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा मिलता है। हालेलुया, है ना। अकेलापन केवल परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया, है ना। अकेलापन केवल परमेश्वर का अधिकार है। बाकी कोई अकेलापन, हालेलुया, अकेला करने की कोशिश, यदि हम अकेला करने की कोशिश करते हैं तो याद रखना हम परमेश्वर के, है ना, समान अपने आप को ठहरा रहे हैं। उसने कहा मैं अकेला ही आकाश को ताना हूं। हालेलुया, मूसा भी कह रहा था मैं अकेला ही। हालेलुया, तो मूसा की गलती क्या थी? कि वो अकेला ये सब चीज को कर रहा था, अकेला युद्ध करने की कोशिश कर रहा था। समझ में आया? है ना। हमारा विषय क्या है? युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करें। देखो विषय को समझना। हालेलुया, युद्ध में विजय कैसे प्राप्त करें। हालेलुया, और ये मूसा क्या कर रहा था? एक युद्ध ही तो कर रहा था। हालेलुया, और युद्ध कैसे कर रहा था? ये अकेला कर रहा था। तो उसके ससुर के द्वारा परमेश्वर बात किया, ये जो तू काम कर रहा है वो अच्छा नहीं, ऐसे में तो तू
तू भी हार जाएगा और तेरे साथ जो मंडली है वो भी हार जाएंगे। हालेलुया, है ना, वो भी हार जाएंगे। और थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसका। इसलिए अब मेरी सुन ले, हाँ, मैं तुझको सम्मति देता हूँ। इसलिए अब मेरी सुन। देखो, परमेश्वर उसके ससुर से बात कर रहे हैं। मैं तुझको क्या करता हूँ, सम्मति देता हूँ, मेरी सुन। हाँ, और परमेश्वर तेरे संग रहे। परमेश्वर तेरे संग रहे। तो इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर, हाँ और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। हाँ, ठीक है। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके हाँ जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो, हाँ। वह इनको जता दिया कर। हाँ फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले। देखो क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे लोगों को छाट जो गुणी हो, परमेश्वर का भय मानने वाला हो, हाँ? सच्चे और हाँ? अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। हाँ और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करेंगे। हाँ और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करे, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करे। हाँ, तब तेरा बोझ हल्का होगा, तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे, हाँ। और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, हाँ। तो तू ठहर सकेगा, तो तू ठहर सकेगा, और ये लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। ये लोग अपने स्थान को कैसे कुशल। पहुंचेंगे, कुशल से कुशल से पहुंचेंगे। और अगर ऐसा नहीं किए तो नहीं थक पहुंच- जाएगा। थक जाएंगे। कितना लड़ाई करेगा, हालेलुया, थक जाएगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, हालेलुया। हमेशा अकेला युद्ध करने की कोशिश नहीं करना है। कलीसिया में जब हम आते हैं तो कलीसिया में भी क्या करना है, आराधना करने वाला अलग, भजन संहिता वाला अलग, वचन वाला अलग, बजाने वाला अलग, ऐसा मिल करके हमें, यदि मैच बजाऊंगा, मैच गाऊंगा, मैच भजन संहिता, मैच आराधना, तो क्या होगा, थक जाओगे। इसलिए हमें क्या करना है, बांटना है। हाले हम सब योद्धा है, हालेलुया, है ना। क्या करना है, मिल बांट के युद्ध करना है। मैं सोचता हूँ कि एकाध की भजन संहिता के लिए भी यहाँ से कोई रेडी हो तो अपन भजन संहिता उसको दे, हालेलुया। आराधक लोग तो है, हालेलुया, और भी जवानों को हम आराधना के लिए तैयार करेंगे, हालेलुया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। एक अकेला हम युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन हम सब मिल करके युद्ध करेंगे तो इस तरीके से हम कुशल से उस स्थान में प्रवेश कर सकेंगे और जय पा सकेंगे, हालेलुया। मिल करके प्रार्थना करें, हालेलुया। घर में भी जब आप प्रार्थना करते हो तो बच्चा वो रूम में, है ना, बेटी ये रूम में, बहू वो रूम में, वहां ऐसा नहीं, हालेलुया, ऐसा नहीं, हालेलुया। ऐसे में क्या होगा, आप हार जाओगे, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रार्थना योद्धा, प्रार्थना भी एक युद्ध ही है, हालेलुया, है ना। परिवार मिलकर एक जगह प्रार्थना, बैठकर एक जगह प्रार्थना करे, है ना, एक दो गीत गाए, प्रार्थना करे, एक आध वचन पढ़े, हालेलुया, एक आध चैप्टर वचन पढ़े, और इस तरीके से एक परिवार मिल करके हम क्या करेंगे, युद्ध कर सकते हैं, हालेलुया। अगर हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से क्या बोला, है ना, उसका ससुर मूसा जैसे व्यक्ति को बोला कि तू हार जाएगा, थक जाएगा, थका देगा तेरे को, हालेलुया। इसलिए, है ना, यहाँ पर भी झुंड में और वहां पर भी बांट बांट के, हाले घर में भी बांट बांट करके, हालेलुया, झुंड में प्रार्थना करें, अकेला नहीं, अकेलापन नहीं। कई लोग सोचते हैं कि मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो अकेला चला जाऊंगा स्वर्ग, हालेलुया, शैतान हरा देगा, थका देगा। इसलिए झुंड में, इसलिए संगति में बहुत जरूरी है, हालेलुया, है ना। हम सब मिल करके एक साथ एक मन हो करके हम क्या करें, युद्ध करें, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने भी बोला कि आपस में एक मन रहो, एक मन रहो, है ना, दीन रहो, एकता में रहो, प्रेम में रहो,
हालेलुया। क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह आपस में एक मन रहो? क्योंकि हम सब योद्धा हैं। हालेलुया। अब अधिकतर मैं देखता हूं कि बाहर के लोगों से ज्यादा नफरत तो विश्वासियों में है। हालेलुया। ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। मैं मानता हूं 5 उंगली बराबर नहीं है। हालेलुया। लेकिन ये 5 उंगली में से एक उंगली भी कुछ हो जाए, अंगूठा ही कुछ हो जाए, तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। हालेलुया, है ना। तो हम छोटे बड़े, है ना, कोई ज्यादा वचन जानता है, कोई कम वचन जानता है, कई लोग हैं जिसको प्रार्थना करना नहीं आता, कोई बात नहीं। हम सब भाई हैं आपस में, हम सब बहनें हैं आपस में। हालेलुया। मिल करके हमें क्या करना है? सहयोग करना है, युद्ध करना है। हालेलुया। सिखाना है। ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हालेलुया, है ना, ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनता है। हालेलुया, है ना, क्योंकि हम सबका परमेश्वर क्या करेगा? लेखा लेगा। हालेलुया, है ना। अगर एक अकेला करे तो हार जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं अब उसके घर जाने की जरूरत नहीं है, बाकी विश्वासी के घर जाने की जरूरत नहीं है, मैं तो पाप नहीं करता, मैं अच्छा जीता हूं तो मेरा उद्धार हो गया। हालेलुया। शैतान कब थका देगा आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया। एक ही पल के तकलीफ में आपको वापस खींच लेगा। हालेलुया। ऐसा है शैतान। हालेलुया। इसलिए हम सब आपस में मिल के रहे, एक दूसरे के घर आना जाना करे, एक दूसरे से बात करे, एक दूसरे से प्यार में बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, है ना। कितने लोग हैं जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं? कोई नहीं। अच्छा, 2-3 लोग हैं। हाँ, ठीक है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम सब क्या हैं? युद्ध में है। हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और दूसरी बात, जब भी घर में प्रार्थना करें, एक साथ प्रार्थना करें। हालेलुया। भले आप 10 मिनट की प्रार्थना क्यों ना करें, लेकिन एक साथ करें। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना तो थोड़ी देर की होती है। हालेलुया, है ना, लेकिन एक साथ करें। इससे क्या होगा? प्रेम बना रहेगा, है ना। बच्चे लोग भी सीखेंगे बहुत सारे। मतलब एक युद्ध को हम क्या कर सकते हैं? जीत सकते हैं। हालेलुया, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूसा गलत क्या कर रहा था? वो सब चीज अकेला करना चाह रहा था। उसके ससुर ने बोला, देखो 2 दिन का मेहमान और कितना बड़ा सीख दे के चला गया। हालेलुया, है ना। ठीक है। तो ससुर ने बोला, ऐसा करने से तो क्या होगा? हार जाएगा। तू एक काम कर, लोगों को तैयार कर, गुनी लोगों को तैयार कर। हालेलुया, है ना, है ना, आत्मिक लोगों को तैयार कर, और वो तेरे साथ मिल करके इन कामों को करने लगे। छोटे छोटे फैसले को वो खुद किया करे, और बड़े बड़े फैसले जो नहीं हो पाते उसको तेरे पास लाया करे। इससे तू भी नहीं थकेगा, उनको भी अवसर मिलेंगे, वो लोग भी युद्ध करना सीखेंगे। हालेलुया। और इस तरीके से तू कुशल से जहां तू जा रहा है वहां इनको ले जा पाएगा। बोलो हालेलुया। समझ में आया? युद्ध बहुत से विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है, एक जने से नहीं, है ना। अकेलापन केवल परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। हम नहीं कर सकते। हालेलुया। ठीक है। इसलिए हमें संगति जरूरी है, सहायक जरूरी है। हालेलुया। हमारे साथ रहने वाले लोग जरूरी है ना। पहली बात, अकेला नहीं। और दूसरा बात, अकेला युद्ध नहीं करना है, पहली बात। और दूसरा बात है, इसी पद में हम क्या विधि व्यवस्था कुछ पढ़े क्या? युक्ति और व्यवस्था 20 पद में पढ़ते हैं। इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको नहीं 16 पद पढ़ेंगे। अच्छा, 16 में भी है ना। हाँ, 16 में जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, हाँ, तब तब वे मेरे पास आते हैं, हाँ, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। देखो, पहली बात, अकेला नहीं लड़ना है। दूसरा बात, विधि और व्यवस्था के द्वारा लड़ना है। व्यवस्था ये है, नियम ये है युद्ध करने का, है ना। वचन नियम है। हालेलुया, है ना। इसके द्वारा, है ना, विधि के अनुसार एक जगह हम पढ़ते हैं, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे, फिर वापस हम यही आएंगे ना। तीमुथियुस
दूसरा तिमुथियुस 2:5 फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। नहीं पाता। पहला, अकेला नहीं लड़ना है। दूसरा, विधि के अनुसार लड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें मुकुट पाना है। हालेलुया। और विधि मतलब वचन। हालेलुया। आत्मिक हथियार क्या है? वचन। अब परमेश्वर का तलवार जो वचन है उसे ले लो। हमने बीते दिनों में देखे थे 6-7 हथियार के बारे में, हमने पिछले सप्ताह देखे थे। हालेलुया। वचन हथियार है और हथियार को चलाना आपको आना चाहिए। उसका नियम, उसका विधि आपको आना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया तो उसने क्या 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 किया? वचन से ही उसको हराया, है ना। शैतान ने बोला कि कह दे कि ये पहाड़ पत्थर रोटियां बन जाए, तो उसके सामने कोई शैतान नहीं आया। हालेलुया। उसके मन में विचार आया। हालेलुया। वो प्रार्थना में था और प्रार्थना के बीच में उसके मन के अंदर विचार आया। पत्थर को भूख लग रहा था, पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु बना सकता था कि नहीं? बना सकता था। लेकिन उसने बोला कि लिखा है, हालेलुया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के परमेश्वर निकले के हर एक वचन से जीवित रहेगा, जो उसके मुख से। ये सब कहाँ हो रहा है? लड़ाई मन में। हालेलुया। हालेलुया। विचार आया। लिखा है कि 40 दिन बाद उसको भूख लगा तो शैतान उसके सामने आया। शैतान सामने विचार आया कि भूख लग रहा है, क्या कर? भूख लगता है तो अब खाना बनाऊंगा, खाऊंगा, ये सब विचार आता है। हालेलुया। तो विचार आया, है ना, कह दे कि पत्थर, प्रभु पत्थर क्या पहाड़ को रोटी बना सकता था? हालेलुया। लेकिन उसकी बात नहीं माना। वचन से, हाँ, वचन से ही उसको क्या किया? वचन को चलाया, दोधारी तलवार को चलाया और शैतान को हरा दिया। तो हम सीख रहे हैं, अखाड़े में लड़ने वाला व्यक्ति यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो वो मुकुट, है ना। आपको मान के चलो आप एक योद्धा है, मान के चलो नहीं, आप एक योद्धा है। हालेलुया, है ना। और आपको बंदूक दिया गया। ध्यान से सुनना, हेलो, इधर ध्यान दो। हालेलुया। आपको बंदूक दिया गया और बंदूक के बारे में आपको मालूम नहीं, है ना। नली को उधर रखना है ना। वो जो घोड़ा होता है वो नीचे होता है, इधर यहाँ टिका के मारना है ना। विधि नहीं मालूम और आपको दे दिया गया और भेज दिया गया युद्ध में। अब क्या होगा? नली को उल्टा कर दिए तो हालेलुया। दुश्मन की जगह विधि के अनुसार नहीं लड़े तो, हालेलुया। तो आपको विधि नियम मालूम होना चाहिए ना। हालेलुया। तो भाई चलाना कैसे है? हालेलुया। बंदूक कैसे चलाना है? पता चला नली इधर करके आप घोड़ा दबा रहे हैं। हालेलुया। खुद ही गई। हालेलुया, है ना। और दुश्मन की तरफ ना करके आप दोस्त की तरफ कर दिए। हालेलुया। बाजू में कौन है आपके? आपके ही तो सैनिक भाई है ना। हम बीते दिनों में सीखे थे, योद्धा को अपने झुंड को और शैतान के झुंड को, शैतान के लोगों को, यानी दुश्मन के सैनिक को और अपने सैनिक को पहचानना है। आपकी, है ना, जो बंदूक की नली है वो दुश्मन की तरफ होनी चाहिए, न कि दोस्त की तरफ भी नहीं, न कि अपने तरफ भी नहीं। और ये कब होगा? जब आपको पता होगा विधि। हालेलुया। विधि, अखाड़े में लड़ने वाला जब तक विधि के अनुसार ना लड़े तो वो इनाम, मुकुट नहीं पाता। तो अकेला नहीं लड़ना है, विधि के अनुसार लड़ना है। हालेलुया, है ना। बाजू वाले आज यही हो रहे हैं हम लोग। वचन को दुश्मन को नहीं चलाते। हालेलुया। वचन को किसको चलाते हैं? अपने ही भाई बंधु के ऊपर। हालेलुया। वचन के तलवार को है चलाना, उसको उधर चाहिए। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं? वचन को
अपने ही भाई बंधु के ऊपर चलाते हैं। हालेलुया। नहीं, कभी कभी समझाने के लिए चलाना भी पड़ता है, लेकिन अधिकतर नहीं। हालेलुया। वचन रूपी तलवार दुश्मन की ओर चलना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार कोई बहन दूसरे बहन को, कोई भाई दूसरे भाई को, है ना, ऐसा शब्द चला देता है, ऐसा वचन चला देता है कि आदमी उसके प्रति क्या हो जाता है, मार देता है वो, है ना, अपने मन के अंदर कि जो उनके प्रति जो प्यार है उसको वो शब्द के कारण खत्म कर दिया। हालेलुया। मर गया कि नहीं? वचन रूपी तलवार मतलब ये शब्द ही तो तलवार है। लिखा है वचन में कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। वो मार भी सकता है, जला भी सकता है। हालेलुया। है ना, जला भी सकता है। हालेलुया। तो समझ गए, विधि के अनुसार लड़ना। हालेलुया। तो विधि क्या है? ये वचन है। इसको आप पढ़ो, युद्ध कैसे करना है समझो, जानो। हालेलुया। और इसके अनुसार आप क्या करो? युद्ध करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। विधि के अनुसार युद्ध करना है। हालेलुया। ठीक है। और दूसरा बात हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि अकेला, है ना, अकेला हम युद्ध नहीं कर सकते। अकेला बंदूक लेके निकल गए और सैनिक पूरा आ रहा है, और सैनिक कैसा है? बलवान है, फुर्तीला है। हालेलुया। ठीक है। और अकेला लड़ लोगे क्या? नहीं। जब तक के पीछे से कोई आपको गोली खत्म, चल 6 गोली है, 6 गोली तक के लड़े। अब बाकी तो कोई चाहिए ना जो पीछे से आपकी क्या करे, मदद करे, सुरक्षा दे, मदद करे, खाना भेजे, है ना, खाना भेजे, बंदूक भेजे, भाला भेजे, है ना, कारतूस भेजे, तब तो आप युद्ध करोगे। हालेलुया। तो एक अकेला आप युद्ध नहीं कर सकते। हालेलुया। आपके पीछे कोई होना चाहिए आंसू बहाने वाला। हालेलुया। आपके पीछे कोई होना चाहिए जो आपको हथियार देता जाए और आप मारते जाए। हालेलुया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हम एक योद्धा है। हालेलुया। एक अकेला नहीं कर सकते, इसलिए हम सब जरूरी है। आप सब लोग मिल करके मेरे लिए भी प्रार्थना करें, है ना, हमारे अगुओं के लिए प्रार्थना करें, और जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए भी क्या करें? प्रार्थना करें। और भी नए नए लोग इस कलीसिया से लोग जवानों को तैयार करे, भाइयों को तैयार करे। हालेलुया। परमेश्वर एक एक जवानों को पकड़े। हालेलुया। और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, ऐसा प्रार्थना करे। हालेलुया। है ना, उसके पीछे, है ना? तो ये सामने युद्ध कर रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, यहाँ पे खड़ा होकर आराधना कर रहे हैं, आप उनको पीछे से, है ना, गोली बारूद नहीं देंगे। गोली बारूद देने का मतलब है आप प्रार्थना नहीं करेंगे, है ना, आप उनके लिए दुआ नहीं करेंगे। हालेलुया। तो बेचारा कब तक करते रहेंगे? पीछे से सपोर्ट जरूरी है। हालेलुया। है ना, तब क्या होगा? ये लोग भी आगे बढ़ करके अच्छे से युद्ध कर पाएंगे, और एक अच्छा उन्नति को, एक अच्छा प्रतिफल को हम अपने कलीसिया में देख पाएंगे। हालेलुया। और भी लोग आगे आएंगे। हालेलुया। आप करके तो देखो, नियम के अनुसार युद्ध करो। हालेलुया। है ना, तो अकेला नहीं करना है। दूसरा, विधि के अनुसार हमें क्या करना है? युद्ध करना है। हालेलुया। और युद्ध में परमेश्वर हमको क्या करेगा? विजय दिलाएगा। व्यवस्था विवरण के पत्री उसका 20 अध्याय और 4 पद। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। इसका हेडिंग क्या है? युद्ध पर जाने के लिए नियम। युद्ध पर जाने के लिए नियम। पढ़ लेना घर में, है ना, क्या लिखा है 4 में? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ, क्या लिखा है? क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हें बचाने के लिए, और देखो,
तुम्हारे शत्रुओं से युद्ध करने और तुम्हारे बचाने के लिए तुम्हारे संग संग चलता है। तुम्हारे संग संग चलता है। हालेलुया। संग संग चलता है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। और तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। हालेलुया। संग संग चलता है, युद्ध में मदद करेगा, जिताएगा। हालेलुया, है ना। परमेश्वर साथ है। हालेलुया। लेकिन अच्छे से युद्ध हमको करना है। दूसरा रोमियो की पत्री पहला कुरिन्थियों पढ़े, पहला 15 अध्याय 57 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 57 पद। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या करता है? जयवंत करता है, विजय दिलाता है। हालेलुया। विजय दिलाता है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ना। रोमियो की पत्री 16-20। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा दे। जिससे तुम डरते हो उसी को तुम कुचल दोगे यदि अपनी ताकत को जानोगे। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के इस वचन को जानोगे, जिन बातों से तुम डर रहे हो उसी के ऊपर पैर रख के चलोगे। हालेलुया। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर क्या कर रहा था? चल रहा था। हालेलुया। और वो कितना गहरा था? झील के ऊपर चल रहा था। झील कितना गहरा होता है? हालेलुया। मतलब झील जो डुबा करके मार सकती थी उसके ऊपर वो चल रहा था। और ना केवल वो चल रहा था परंतु पतरस ने बोला कि प्रभु क्या मैं भी आ सकता हूं? तो प्रभु बोला विश्वास कर और आ जा। ये भी चलने लगा। जो झील मतलब मौत के ऊपर जय पा लिया, वो जो उसको डुबा सकती थी उस पर वो चल रहा था। बाद में भय के कारण वो भय आ गया, है ना, इधर उधर तूफान को देख करके, यानी परमेश्वर के वचन से नजर हटा और वो डूबने लगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर की ओर देख रहा था वो बराबर चल रहा था। वो जो चीज जो मौत के ऊपर चल रहा था, सोचा जाए, और जैसे ही परमेश्वर के विरुद्ध, है ना, भय आ गया, डर आ गया, वो डूबने लगा। यही होता है हमारे साथ। हालेलुया। है ना। जब तक परमेश्वर के संगति, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे सब अच्छा रहेगा। हालेलुया। जैसे ही हमारे अंदर भय आया, है ना, परमेश्वर की ओर से नजरें हटा, और शैतान चाहता यही है, हालेलुया, कि आपको नाश कर दे, घात कर दे। हालेलुया। और वो डूब जाता है। हालेलुया। तो रोमियो की पत्री 8:38-37 पद पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। किसने किया हमसे प्रेम? परमेश्वर ने प्रेम किया, और लिखा है कि हम उस प्रेम के खातिर अपना एकलौता पुत्र क्या कर दिया? बलिदान कर दिया, ताकि हमको अनंत जीवन मिल सके। हालेलुया। जयवंत से बढ़कर है। परमेश्वर ने जय पहले ही दिला दिया है। शैतान को लिखा है कि कलवरी क्रूस पर शैतान ने उसका शैतान का प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर खुल्ला तमाशा बना दिया। कैसे तमाशा बनाया? हालेलुया। कैसे तमाशा बनाया? क्रूस में कैसे तमाशा बनाया? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया तो शैतान बहुत खुश हुआ कि ये तो मर गया। हालेलुया। हालेलुया। बहुत खुश हुआ।
हालेलुया। लेकिन तीसरा दिन जी उठा। शैतान सोच में पड़ गया और कहा कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही? जय ने मृत्यु को निगल लिया। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति दुनिया में नहीं आया जो मर करके जी उठा हो। हालेलुया। जितने भी लोग आए, जितने भी ईश्वर आए, जितने भी संत आए, जितने भी है ना देवता आए, सब मरे और सबके है ना हड्डी पंजर जमीन में है। हालेलुया। एक दुनिया में पहला एक ऐसा व्यक्ति है, परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, जो आया धरती में मनुष्य बनकर और मनुष्य के हिसाब से मरा भी, लेकिन ईश्वर होने के कारण वो जी उठा। वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। और जो जिंदा है वही तो जीवन दे सकते हैं। मरा हुआ मुर्दा क्या जीवन देगा? हालेलुया, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए उधर, ठीक है। और वचन पढ़ते हैं हम। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14 पद। अच्छा, हे पीतरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है हाँ। कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हाँ। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम पर बना रहे और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। जय पाई है। पहले ही प्रभु ने शैतान को क्रूस में हरा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। पहले ही हरा दिया है। हालेलुया। और लिखा है कि तुम्हारे पांव से भी उसके सिर को कुचलवा देगा। कब? जब आप नियम के अनुसार परमेश्वर के, लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह भाग जाए, तुम्हारे सामने से भाग निकल। हालेलुया। अपने आप को समर्पित कर दो परमेश्वर के हाथों में। हालेलुया, है ना। वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। पहला यूहन्ना 5:4-5 पढ़ेंगे। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ। वह संसार पर जय प्राप्त करता है। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हाँ। हमारा विश्वास है। और वह विजय जिस पर संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। हमारा आज का विषय क्या है? युद्ध में विजय प्राप्त कैसे करें? कैसे हम जय प्राप्त करें संसार के ऊपर, संसार के अभिलाषा के ऊपर, मन के ऊपर। हालेलुया। शैतान से कैसे युद्ध करें? वचन के द्वारा, विधि के द्वारा, अकेला नहीं, संगति के साथ मिल करके। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया, है ना। अब हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि मुझे पूरा करना है। हालेलुया। 11 बज गया है। तो विजय प्राप्त करने वाले को प्रतिफल क्या मिलेगा? पहला प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 पद। जो विजय प्राप्त करेंगे उसको क्या प्रतिफल मिलेगा? जिसके कान हो वो सुन ले। हाँ। कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए हाँ। उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। देखो, पहली बात, जो जय पाएगा, जो युद्ध में विजय होगा, उसको गुप्त मन्ना खाने को देगा। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। क्या प्रतिफल मिलेगा? मालूम भी तो होना है। जिस दौड़ में आप दौड़ रहे हो उसका इनाम क्या है? हालेलुया। तो सबसे पहली बात, गुप्त मन्ना खाएंगे। हालेलुया। और दूसरा, इसी प्रकाशित वाक्य का 2:7 पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हाँ। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। जीवन के वृक्ष से फल खाने को देगा और आप हमेशा जीवित रहोगे। हालेलुया। आपको पता है जब आदम ने पाप किया, कहाँ पर? अदन की बाग में। तो पाप करने के बाद पहले आदम को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया और उसके स्थान पर अग्निमय ज्वाला, तलवारों को, करूबों को नियुक्त कर दिया गेट में। अब कोई भी वहां नहीं जा सकता क्योंकि जीवन का वृक्ष का फल जब तक नहीं खाएंगे तब तक लोगों को जीवन नहीं मिलेगा। और प्रभु हमको कब देगा?
जो जय पाएगा उसको दूंगा। किन बातों से जय पाएगा? अरे शैतान के कामों से, है ना, उनके अभिलाषाओं से, है ना, संसार जो लाल समुंदर है ना, जो पाप का सागर है, उस पर जय पाना है। हालेलुया। जीवन का वृक्ष का फल खाने को देगा। समय कम है, नहीं तो और अच्छा से हो सकता था। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद हम जल्दी जल्दी निकलेंगे आगे। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। तीसरा, आपको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। इसको जो जय पाए, जो युद्ध में विजय होगा उसको। हालेलुया, है ना। इसी तीसरा का 21 पद पढ़ेंगे। 21 21 जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। यीशु के साथ उसके सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। किसको? जो जय पाए। किन बातों पर? युद्ध करे, जो सही रीति से युद्ध करे उनको। हालेलुया, है ना। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 पद पढ़ेंगे। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। हाँ, मैं उसका परमेश्वर होगा और वह मेरा पुत्र होगा। देखो, जो जय पाए वो वारिस भी होगा, पहली बात। दूसरा बात, जो जय पाए उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया, ठीक है। उनका परमेश्वर होगा। बाइबल का परमेश्वर होगा, वो यहोवा परमेश्वर होगा, वो प्रभु यीशु मसीह होगा, वो पवित्र आत्मा होगा। हालेलुया, उनका परमेश्वर हो जाएगा। है ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 28 पद। और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। देखो, जो जय पाए उसको भोर का तारा मिलेगा। हालेलुया, भोर का तारा मिलेगा। हालेलुया, भोर का तारा दूंगा लिखा है। हालेलुया, है ना। और 7वीं बात हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 11 पद पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। नरक से बचेंगे आप। हालेलुया। एक मौत तो होगा, है ना। शरीर पाप के कारण मरा है, लेकिन आत्मा धर्म के कारण जी उठेगा। हालेलुया। ये मौत तो मरना पड़ेगा, ये शरीर को तो त्यागना पड़ेगा, लेकिन आत्मिक मृत्यु, दूसरी मृत्यु, है ना। देखो, 2 जन्म है तो मौत भी 2 है। हालेलुया, है ना। तो दूसरी मृत्यु से उसे हानि ना पहुंची। किसको? किन बातों से जय पाए? शैतान की अभिलाषाओं से। जय कैसे पाओगे? क्योंकि कहीं को मालूम नहीं कि हमें जय पाना है, हम योद्धा हैं, बस विश्वास करो स्वर्ग चलो, विश्वास करो स्वर्ग चलो। हालेलुया। ऐसा नहीं है। हालेलुया। विश्वास किए और दुनिया छोड़ के चले गए तो ठीक है, लेकिन जीना है तो लड़ना है भैया, पीना है। हालेलुया, हालेलुया। जीना है तो लड़ना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। तो जो जय पाए उन्हें दूसरी मृत्यु से हानि नहीं होगी, है ना। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। हाँ, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। जो जय पाए उसको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और उसका नाम जीवन के पुस्तक में से कभी नहीं, क्या लिखा है? कभी नहीं, किसी भी रीति से नहीं काटूंगा। नहीं काटूंगा लिखा है। हालेलुया, नहीं काटूंगा मतलब ऐसे है, जो कई लोग प्रभु में है उनका नाम काटा भी जाएगा। हालेलुया, काटा भी जाएगा। किसका नाम काटा जाएगा? जो शैतान के अभिलाषाओं पे जय नहीं पाएंगे।
प्रभु में आए, विश्वास किए, चर्च से आए, संडे आराधना है, दान दसवान सब दिए, हालेलुया, सब अच्छा था, लेकिन जय नहीं पा पाया। जीवन के पुस्तक में नाम भी लिखा, हालेलुया, लेकिन जय नहीं पाया। इसलिए तो बोला ना, नाम नहीं काटूंगा। मतलब कई लोग हैं जिसका नाम काटा जाएगा, हालेलुया, लिखा गया, ठीक है, उद्धार कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं। प्राण देने तक विश्वास योग्य रहो, तब तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा, हालेलुया। तो जीवन की पुस्तक से नाम मिटाया नहीं जाएगा, हालेलुया। 2 पद और पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक 9:5। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। सब आग का कौर हो जाएंगे। ऊपर से पढ़े थोड़ा सा, 4। क्योंकि तूने जिसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। सब आग के कौर हो जाएंगे। जकरिया की पुस्तक उसका 10:5 पढ़े बोला। जकरिया आजा यार, जकरिया 10:5। 2 मिनट। वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा यहोवा उसके कैसे रौंदेंगे, क्या पढ़े? वे ऐसे वीरों के समान होंगे, वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हो। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए कहता है कि आप सड़क के, है ना, कीच के समान अपने बैरियों को रौंदोगे, हालेलुया। यहोवा आपके साथ है, हालेलुया। इसलिए युद्ध करो, अकेला मत करो, विधि के अनुसार करो, विधि के बाहर मत जाओ, क्योंकि विधि नहीं मालूम होगा तो उल्टा बंदूक वाले सीखे ना, हालेलुया, खुद को वो होगा, हालेलुया। इसलिए विधि के साथ, और विधि है ये, नियम है ये, हालेलुया। परमेश्वर ने एक नियम दिया है ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, है ना, स्वर्ग जाना कैसे है, आत्मा, सब चीज के बारे में, हर चीज का हल इसमें है। आपके साथ जो सिचुएशन है उसका हल भी इसमें है, बाहर निकलने का हल भी इसमें है, हालेलुया। आप कहीं बाहर मत जाइए, यही मैं आपको जीवन नहीं दूंगा, ये आपको जीवन देगा, ये आपको अनंत जीवन देगा, ये आपको चंगा करेगा, ये आपको आशीष देगा, छुटकारा देगा, हालेलुया, है ना। मुझ में उतना योग्यता नहीं है, लेकिन ये इसमें इसके लिए कोई भी बातें कठिन नहीं है, हालेलुया। ये वचन परमेश्वर है, हालेलुया। इसलिए ये आपके जीवन को बदलेगा, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हमारा समय हो गया है, हम प्रार्थना करेंगे। सच में प्रभु ने आज अपने वचनों के द्वारा एक बार फिर से पुनः हमसे बातें किया, और हम लगातार, प्रभु हमें आशीष करता जा रहा है, और लगातार हम एक योद्धा, एक आत्मिक योद्धा के विषय में हम लगातार सीखते जा रहे हैं। और परमेश्वर सच में अद्भुत रीति से हमें एक आत्मिक योद्धा, युद्ध में कैसे विजय प्राप्त करना है, और जो विजय प्राप्त करेंगे उसको क्या प्रतिफल मिलेगा, इन 2 बातों को आज हमने देखे। बहुत सारे वचनों से लेकर के आज हमने सीखा, जाना, और प्रभु ने हमको अनुग्रह किया, बातें किया। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। तू क्यों डरता है,
तेरे लिए वो लड़ता है, तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े, ना रथ ना घोड़े विजय दिलाएंगे, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतेह पाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वज्ञानी सर्व सामर्थी परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके प्रिय कलीसिया को, आपके प्रिय बेटों को लेकर के प्रभु, आपके प्रिय योद्धाओं को प्रभु लेकर के आपके चरणों के निकट में आता हूं। होने दे पिता परमेश्वर, एक एक योद्धा को प्रभु हालेलुया आप अग्नि के समान इस्तेमाल कर प्यारे पिता परमेश्वर, इस कलीसिया में और भी लोगों को तैयार कर प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया भविष्यवक्ता, प्रचारक और प्यारे पिता परमेश्वर चंगा करने वाले, हालेलुया ओ प्रभु जी, अन्य अन्य भाषा बोलने वाले और भी बड़े बड़े प्रभु जी हालेलुया अभिषिक्त लोगों को तो खड़ा कर प्यारे पिता परमेश्वर। जवान बच्चों को तू छू, जवान बच्चों को तू पकड़ और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे मूसा से उसके ससुर ने कहा, इस तरीके से तू अकेला करेगा तो हार जाएगा, तू अपने लोगों को खड़ा कर और बांट दे। होने दे पिता परमेश्वर, एक एक चीजों के लिए प्रभु आपके लोग तैयार होने पाए, ऐसा आप अनुग्रह कर, दया कर। आज के वचन के अनुसार प्रभु हालेलुया ओ लोगों को छू और प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर उसके मनों में प्रभु जी अपने वचन को डाल, दया कर प्रभु जी, आशीष दे प्यारे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, आज के वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलवंत होना है। जो लोग नहीं आए उनके लिए भी हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में भी आपका वचन कार्य करने पाए और आपकी महिमा के लिए प्रभु वो इस्तेमाल किया जाए यीशु के नाम से, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भवन के लिए, प्रभु आप उपाय कीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, लोगों के मन में कार्य कीजिए, उनके हृदय में कार्य कीजिए, और भी प्रभु जी बाहर से भी लोग प्रभु जी उपाय होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस साल भवन बनना है यीशु के नाम से प्रभु, आप अद्भुत रीति से प्रभु जी उपाय करना प्यारे पिता परमेश्वर, दया करना प्रभु जी, आशीष करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग आए हैं सबको आपके हाथों में सौंपते, छोटे से लेकर बड़े तक सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते। जिस प्रकार आपने सप्ताह भर तक संभाला और अपने महिमा के लिए आज के दिन अपने भवन में लेकर के आए, उसी प्रकार प्रभु इस सप्ताह भर भी हम सबको संभालना, अपनी दया अपनी करुणा अपने लोग की सुरक्षा में रखना प्रभु, अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा में रखना, ताकि आने वाला फिर से रविवार को इसी प्रकार इकट्ठा होकर के आपके नाम की महिमा कर सके, ऐसा अनुग्रह करना प्रभु जी। शरीर के भाव से भले ही हम दूर रहते हैं, अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों में रहते हैं प्रभु, लेकिन आत्मा में हम एक दूसरे को याद करने वाले, एक दूसरे को प्यार करने वाले, प्रार्थना करने वाले हो सके, ऐसा आप अनुग्रह करना प्रभु जी। प्रेमी मन हम सब के अंदर उंडेलना, नम्रता दिनतर हम सब के अंदर प्रभु जी उंडेलना, दया करना प्यारे पिता परमेश्वर। सारी बातों में आशीष देना, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और जो लोग दूर से आए हैं, जो लोग प्रभु जी प्यारे पिता परमेश्वर हालेलुया बड़ी तकलीफ के साथ आए हैं, भूखे प्यासे होकर के आए हैं, उनके लिए हम यीशु के नाम से दुआ करते हैं प्रभु जी। जब वो जाते हैं सुरक्षित उसके निवास स्थान में लेकर के चलना, रास्ते की हर एक बाधा विपत्ति घटना दुर्घटना यीशु के नाम से दूर किया जाए, हर एक मृत्यु की आत्मा यीशु के नाम से बांध दिया जाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हम सबको सुरक्षित घर लेकर के चलना, आशीष देना प्रभु जी, दया करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, आशीष दिया, धन्यवाद। इस नासरिक नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर करे और आपको आशीष दे, हालेलुया। अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दोबारा बादलों में आते तक सारे कलीसिया परिवार के साथ, सारे मासी भाई बहनों के साथ, सारे संत जनों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। ठीक है, भाई लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं, बहन लोग आपस में हाथ मिलाकर जय मसीह कर सकते हैं। जय मसीह देवा, जय मसीह।